नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंश्योरेंस कंपनी आपको लाखों की पॉलिसी बेचकर खुद करोड़ों कैसे कमाते हैं? और क्या वो वाकई आपके मदद के लिए है या सिर्फ आपका डर बेचकर मुनाफा कमाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, कौन से इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए और कौन से इंश्योरेंस जिसको आप लेते हो तो उसमें आपका पैसा बर्बादी होता है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे इन सभी सवालों का डिटेल में पोस्टमार्टम। तो अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हो ना, तो आप कभी भी इंश्योरेंस के नाम पर ठगे नहीं जाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप एक छोटे रकम भरते हो जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, और बदले में कंपनी आपको एक सुरक्षा देता है कि अगर कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ तो वो भरपाई करेगा। तो इंश्योरेंस की बात करें तो दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। पहला हो गया लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा हो गया जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हेल्थ, कार, होम, ट्रेवल, ईटीसी वगैरह आता है। लेकिन असली खेल शुरू होता है यहाँ से। आपका जो पैसा होता है, जिसको प्रीमियम भी कहा जाता है, उसी के अंदर छुपा है एक ऐसा गेम जिसको 90% लोग नहीं समझते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का असली मकसद होता है रिस्क को कैलकुलेट करना और उससे ज्यादा पैसे कमाना। मान लीजिए 100 लोग एक पॉलिसी खरीदते हैं जिसका प्रीमियम 10,000 है, यानी कि कंपनी को टोटल मिलता है 10 लाख रुपया। और अगर सिर्फ 5 लोगों को क्लेम देना पड़ा 1-1 लाख का, तो कंपनी के पास बचा 5 लाख रुपया। और यही है बिजनेस मॉडल। डर बेचो, मास में बेचो और कम क्लेम में लो। और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल मार्केटिंग। काफी लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि बीमार पड़ोगे तो कौन संभालेगा, आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा। यानी डर से मोटिवेट करके डिसीजन करवाना। भारत में अगर पहले इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, वो 1818 में बना था, जिसका नाम है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। और आज इंडिया में 16+ इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्ट करता है, जिसमें से कुछ मेजर प्लेयर है LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंटल और स्टार हेल्थ और भी वगैरह। यहीं पे LIC अलोन का मार्केट शेयर की बात करें तो वो 60% है और आज यह हर साल 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस करता है। पर क्या आपको पता है LIC की 80% पॉलिसी होल्डर्स को उनकी पॉलिसी का फायदा कभी नहीं मिलता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, वो इंश्योरेंस प्लान जो दिखते हैं फायदे के लिए पर होता सिर्फ कंपनी के फायदेमंद है। तो इनमें से सबसे पहला प्लान है एंडाउनमेंट प्लान। दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस का कॉम्बो, पर रिटर्न कितना मिलता है, सिर्फ 5% से भी कम। वहीं पे दूसरा है यूली प्लान्स, जो बोलता है मार्केट रिटर्न प्लस इंश्योरेंस, पर चार्जेस इतना है कि रिटर्न भी कट जाते हैं। और वहीं पे तीसरा है वो है ट्रेडिशनल मनी बैक प्लान। इसमें ऐसा दिखाता है जैसे हर साल 5 साल में पैसा मिलेगा, पर वो जो पैसा होता है वो आपका ही होता है। और ये प्लान्स बैंक वाले एजेंट या कॉल सेंटर्स आपको बड़े स्वीट लैंग्वेज में बेचते हैं, जिसमें इस्तेमाल होता है बोनस, मैच्योरिटी, सेफ्टी। मगर सच तो ये है कि ये शब्द सिर्फ इल्यूशंस है, जिसको हम हिंदी में भ्रम कहते हैं। क्या आपको पता है इंश्योरेंस एजेंट को एक पॉलिसी बेचने पर 25% तक का कमीशन मिलता है। इसीलिए उनका मकसद होता है आपको वो पॉलिसी बेचना जो उन्हें ज्यादा कमीशन दे, ना कि जो आपके लिए बेटर हो। कई बार फेक प्रॉमिस भी किया जाता है, जिसमें आपको बोला जाएगा सर 10 साल में 20 लाख मिलेगा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट है सर, पैसा डबल होगा। और जब आप क्लेम करने जाते हो ना, तो टर्म्स एंड कंडीशन का एक ऐसा जाल सामने आता है कि लोग क्लेम रिजेक्ट हो जाने पर रोते हैं। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि क्या इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए? तो यहाँ पे सवाल है, हाँ, आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। ओनली टेक टर्म्स इंश्योरेंस फॉर लाइफ कवर, प्योर रिस्क प्रोटेक्शन। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। आज की महंगाई मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए ये जरूरी है, तो आपको लेना चाहिए। लेकिन यहीं पे कोई आपको बोलता है नो इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस कॉम्बो, तो यह एक जाल है, इसमें आपको नहीं फंसना है। कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले चेक कंपनीज क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% होना चाहिए। रीड पॉलिसी डॉक्यूमेंट थोरोली एक्सक्लूजन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है किसी भी कंपनी का पॉलिसी खरीदते हो ना, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको बहुत ही अच्छा से आपको पढ़ना होगा। यहीं पर अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है ना, तो आप रिपीटेबल साइट से चेक भी कर सकते हो, जैसे कि पॉलिसी बाजार हो गया, कवर फॉक्स हो गया। लेकिन कंपैरिजन करके आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें से पहला केस स्टडी है। एक आदमी ने 50,000 सालाना के एंडाउनमेंट प्लान लिया था और 15 साल बाद उसे मिलता है क्या, सिर्फ 10 लाख रुपए। जबकि उसी पैसे को अगर वो FD करता, यानी कि उसका पैसा अगर FD में होता, तो उसको कितना मिलता, 20 लाख, यानी कि डबल। वहीं पे एक दूसरा केस स्टडी है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसने प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की जानकारी
नहीं दी थी। और वहीं पे जो तीसरा केस स्टडी है जिसमें एक लड़की को एजेंट ने बताया था कि मैच्योरिटी के समय 25 लाख मिलेंगे, लेकिन फाइन प्रिंट में लिखा था ओनली इफ सर्वाइवल आफ्टर 25 ईयर्स। और ऐसे हजारों केस है जिनसे हम सबको सीखना चाहिए कि कंपनी किस हद तक हमको लूट रहा है, किस हद तक हमको उल्लू बना रहा है, यानी बेवकूफ बना रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस एक जरूरत है, लेकिन सही इंश्योरेंस सही टाइम पर और सही समझ के साथ। मत फंसे बेकार के प्लान में, मत ललचाइए बोनस या रिटर्न के नाम पर। समझदारी से निर्णय ले, क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है पर गंवाना बहुत आसान। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं बेस्ट टर्म प्लान और बेस्ट हेल्थ प्लान कंपैरिजन के ऊपर, तो नीचे कमेंट में यस जरूर लिखे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी फाइनेंशियल ट्रैप से बच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर पैसे की हिफाजत करना सिखाते हैं।